और चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से ये खबर, आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। तो आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की, रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। तो 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई। रेपो रेट 4.40% से बढ़कर 4.90%। इसके साथ ही रेपो रेट बढ़ने से तो होम, ऑटो, पर्सनल लोन हो सकते हैं महंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से रेपो रेट बढ़ा है तो लोन जो है वो महंगे हो सकते हैं। 2022 और 23 के लिए 7.2% विकास दर का अनुमान है। इसके साथ ही आपको बता दें 2022 और 23 में 7.5% महंगाई दर का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। कहीं ना कहीं अब जो लोन है, होम लोन है, वो कहीं ना कहीं उसमें इजाफा हो सकता है। रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है। रेपो रेट 4.40% से बढ़कर 4.90% तक की इसमें बढ़ोतरी हुई है। रेपो रेट बढ़ने से बढ़ सकती है घर की ईएमआई, जो ईएमआई है, जो इंस्टॉलमेंट है, कहीं ना कहीं उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, चाहे होम लोन हो, ऑटो हो, पर्सनल लोन हो। स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। स्पर्श, रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई है, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट? और देखिए, जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही थी, वही कारण रहा कि रेपो रेट में जो बढ़ोतरी है देखने को मिलती हुई नजर आई। शक्तिकांत दास, आरबीआई गवर्नर की तरफ से ये जो है कहा गया है। और रेपो रेट की बात करें तो 0.40% की बढ़ोतरी पिछले महीने हुई थी और इस महीने की बात करते हैं तो 0.50% की बढ़ोतरी जो है इस वक्त जो है रेपो रेट में होती हुई जो है नजर आई है। इसी के साथ में अब नई रेपो रेट की जो दर है वो 4.90% जो है देखने को मिलती हुई नजर आई। इसको सीधे तौर पर समझा जाए कि अब जो ईएमआई है अलग अलग चीजों की, वो आज जो है महंगी होती हुई नजर आएगी। यानी सीधे तौर पर आम आदमी के ऊपर आज जो बोझ है वो आज जो है पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट का जो बढ़ोतरी है वो की गई है। तो ऐसे में जहां एक और चारों तरफ चौतरफा महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ती हुई नजर आ रही थी, तो अब जिस तरीके से 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा रेपो रेट में किया गया है, तो उसपे जो होम लोन होता है या फिर अन्य प्रकार के जो लोन होते हैं उसमें जो है सीधे तौर पर जो असर है वो आम आदमी की जेब पर पड़ता हुआ नजर आएगा। स्पष्ट मैं चाहूंगा एक बार आप जनता टीवी के माध्यम से दर्शकों को बताएं कि किस किस लोन में, कौन कौन से इंस्टॉलमेंट में जो है ईएमआई की जो दर है उसमें बढ़ोतरी हुई है, जैसे होम लोन, ऑटो लोन, और कौन कौन से वो लोन है? देखिए, तमाम तरीके के लोन जो है बैंक के द्वारा दिए जाते हैं, उन तमाम तरीके के लोन्स पे जो इजाफा है वो जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 50 बेसिस के पॉइंट्स की जो बढ़ोतरी है वो रेपो रेट में जो है की गई है। यानी सीधे तौर पर इसको समझिए कि 0.50% की जो बढ़ोतरी है वो लोन में जो है होती हुई जो है नजर आएगी। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए भी अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो 50 लाख रुपए का जो होम लोन 20 साल की अवधि के लिए लिया जाता है, तो ऐसे में अगर वो लोन करीब 4.70% की दर पर मिल रहा है, तो ऐसे में ईएमआई जो बनती थी वो 39,774 रुपए बनती थी। लेकिन चूंकि अब जो 0.50% ये जो रेपो रेट बढ़ी है, उसके कारण ईएमआई जो है सीधे तौर पर 41,511 बनती हुई जो है नजर आएगी। यानी सीधे तौर पर जो 2,000 रुपए से ज्यादा का इजाफा है वो आज जो है एक तरीके से होम लोन में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। तो आम आदमी की जेब पर कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी मार जो है इस रेपो रेट के बढ़ते हुए जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरह से महंगाई चरम पर है और जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग हैं, स्पष्ट जैसे ऑटो चलाने वाले लोग, कहीं ना कहीं जिन्होंने अपना पालन पोषण करने के लिए, घर चलाने के लिए ऑटो चला रहे हैं रोडों पर, ऐसे में उसमें भी इजाफा हुआ है। क्या लगता है किस तरह से उन पर मार पड़ रही है महंगाई की? क्या यहाँ पर जिस तरह से इजाफा हुआ है? देखिए, लगातार महंगाई की मार चूंकि पड़ती हुई नजर आ रही थी और जो मुद्रा स्फीति की दर है वो जो है 7.79 जो है इस महीने देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी, जो कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड जो है तोड़ती हुई नजर आ रही थी। और यूक्रेन रूस में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है उसके कारण ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसलिए ये जो तमाम कदम है एहतियातन तौर पर जो है रिजर्व बैंक इनको कह रहा है कि उठाए जा रहे हैं, ताकि आने वाले भविष्य में महंगाई पर कहीं ना कहीं जो है कंट्रोल सीधे तौर पर किया जा सके। चलिए स्पष्ट, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्पष्ट हमारे सहयोगी दिल्ली से विस्तार से जानकारी दे रहे थे। रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई है, कहीं ना कहीं जो ईएमआई है बैंक के द्वारा जो लोन लिए गए हैं उसमें इजाफा हुआ है।